परिपूर्णतम अवतार है भगवान। वहां कई ब्रह्मा है उस लोक में, इसलिए नारायण भगवान ने कहा बता दो किसनी ब्रह्मांड का ब्रह्मा हूं, जहां एक बार भगवान वामन ने अवतार लिया था। जैसे परिचय बताए तो सतचंदा ने अंदर जाने दिया। जैसे अंदर गए तो एक गोपी पूंछा लगा रही थी गोलोक धाम में। शंकर जी को लगा यही राधा महारानी होंगी, तो दौड़ करके चरणों को पकड़ लिया। अब आप लोग अपने मन में विचार करो कि जिस गोलोक की नौकरानी इतनी सुंदर लग रही हो, जिसको देख कर देवों के देव महादेव भूल जाएगी राधा रानी है कि नौकरानी है, उस लोक की जो स्वामिनी होंगी, आहा उनकी सुंदरता का वर्णन ये दास कभी कर नहीं सकता, ना कोई जीवन में कर सकता। कितनी सुंदर होंगी, कितनी करुणामयी राधा रानी होंगी। पता बताया गया सबसे बड़ा महल है वहीं जाओ, तो शंकर जी ब्रह्मा जी गाय माता पृथ्वी का रूप जो धारण कर गई थी और ब्रह्मा जी पहुंचे। जैसे पहुंचे तो भगवान सिंहासन पर विराजमान थे। जैसे राधा है वैसे ही माधव है, जैसे माधव है वैसी राधा है, कोई अंतर नहीं। भगवान कृष्ण ने सोचा कि ब्रह्मा जी को हमारी महिमा पता नहीं है, इसलिए नारायण भगवान जो गए थे वो कृष्ण में लीन हो गए। देखते ही देखते भगवान राम प्रकट हुए, भगवान वामन प्रकट हुए, भगवान कपिल प्रकट हुए, जितने पूर्ण तत्व थे नृसिंह प्रकट हुए, सब कृष्ण में लीन होते चले गए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को परिपूर्णतम कहा जाता है। जिसके अंदर 5 पूर्ण तत्व समाहित हो वो परिपूर्णतम कृष्ण अवतार है। और भगवत भक्तों, भगवान को सारी स्थिति बताई गई पृथ्वी के भार को उतारने के लिए हम सब आपकी शरण में आए हैं। भगवान ने कहा चिंता मत करो, यदि ब्रह्मा जी तुम मेरी शरण में आए हो तो पृथ्वी का भार मैं अवश्य उतारने के लिए चलूंगा। जैसे इतना बोले भगवान, बगल में राधा रानी बैठी थी, राधा रानी को चक्कर आ गया। जैसे चक्कर आया तो गिर गई, सारे गोप ग्वाल बाल सब भगे और भग करके उठाए, छेड़ा लगाए जल का। राधा रानी जगी। कन्हैया ने पूछा माधव जी ने कैसे राधा रानी आपको चक्कर कैसे आ गया? राधा रानी बोली आपके बिना एक क्षण में रहती नहीं। आप गोलोक को छोड़ करके पृथ्वी का भार उतारने पृथ्वी चली जाएंगे तो मैं कैसे आपके वियोग को सहन कर पाऊंगा? भगवान बोले बस इतनी सी बात, तुम भी चलो हमारी लीला में हाथ